नमस्कार, आप देख रहे यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से विवादों और शिकायतों से घिरी स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर व्यवस्था पर अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब जिन उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं, वे पोस्ट पेड सिस्टम की तरह ही काम करेंगे। यानी अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह हर महीने बिल मिलेगा और उसके बाद भुगतान करना होगा। इस बड़े फैसले की जानकारी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी। उन्होंने साफ कहा कि उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों और तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। सरकार ने कहा कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है और अगर किसी व्यवस्था से लोगों को परेशानी हो रही है तो उसे बदलना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले के बाद क्या बदलेगा और क्या नहीं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यह उपभोक्ताओं को बिजली के लिए पहले से रिचार्ज नहीं करना होगा। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड की तरह काम करेगा। यानी पूरे महीने बिजली इस्तेमाल कीजिए और अगले महीने उसका बिल भरिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार हर महीने की 1 से 30 तारीख तक की खपत का बिल तैयार होगा और अगले 10 दिन के भीतर उपभोक्ताओं को SMS या WhatsApp के जरिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को तय करना होगा कि तय समय सीमा में बिल जमा करना होगा। यहाँ एक अहम बात भी कही गई है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर बिजली विभाग में दर्ज नहीं कराया, तुरंत दर्ज करा लें, क्योंकि अब बिल की सूचना डिजिटल माध्यम से ही दी जाएगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत दी है। साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में महीने के अंदर बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यानी अब अचानक बिजली कटने की समस्या से भी राहत मिलेगी और उम्मीद है कि मिलना भी चाहिए। इतना ही नहीं, जिन उपभोक्ताओं पर हम पहले से बिजली का बिल बकाया है, उन्हें भी राहत दी गई। अभी वे अपना बकाया 10 किस्तों में चुका सकेंगे। यह फैसला उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक कारणों से एक मुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे थे। अब जरा इस फैसले के पीछे की कहानी समझते हैं। प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और उनमें से करीब 75 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे। लेकिन जैसे यह सिस्टम लागू हुआ, प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। उपभोक्ताओं का कहना था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चल रहे हैं, यानी बिजली की खपत ज्यादा दिख रही है। कई लोगों ने यह भी शिकायत किया कि बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब बिजली कट जाती थी तो उपभोक्ताओं को तुरंत रिचार्ज करना पड़ता था, लेकिन रिचार्ज करने के बाद भी कई बार बिजली तुरंत चालू नहीं होती थी। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों ने सरकार का ध्यान खींचा। मामला इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में इसे पूरे मामले की जांच के लिए एक तकनीकी कमेटी बनाने का निर्देश दिए। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन तय सीमा में रिपोर्ट नहीं आ सकी। इससे यह साफ हो गया कि मामला गंभीर है और तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी एक महत्वपूर्ण संकेत मिला। लोकसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी प्रदेश में इन्हें लागू किया जा रहा था, जिस पर सवाल उठने लगे। इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग ने भी संशोधित अधिसूचना जारी की थी, जिससे यह संकेत मिला कि इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। अब बात करते हैं उस संगठन की जिसकी लड़ाई रंग लाई। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खुलकर विरोध किया। उन्होंने नियामक आयोग में याचिका दायर की और लगातार इस मुद्दे को जीवित रखा। नियामक आयोग ने यह भी दिखाया कि मामला शक्ति दिखा पावर कॉर्पोरेशन ने जवाब तलब किया। बढ़ते दबाव और जनता के विरोध को देखते हुए आखिरकार सरकार ने यह फैसला ले ही लिया। सोमवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और विभागीय अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इसी बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उपभोक्ताओं के हित में है और सरकार ने जनता की आवाज सुनी है। हालांकि उन्होंने एक और मांग रखी। उनका कहना है कि जिन उपभोक्ताओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आक्रोश में आकर कदम उठाए थे। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन पर भी गंभीर आरोप लगाए
और कहा कि इस पूरे मामले में मुख्य गलती उसी की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल अब यह है कि इस फैसले का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले उपभोक्ताओं को मानसिक राहत मिलेगी। अब उन्हें हर समय बैलेंस खत्म होने का डर नहीं रहेगा। वे बिना किसी बाधा के बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे और बाद में बिल का भुगतान करेंगे। दूसरी, तकनीकी दिक्कतों से राहत मिलेगी। बार बार बिजली कटने, रिचार्ज के बाद भी सप्लाई शुरू न होने जैसी समस्या अब खत्म होने की उम्मीद है। तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी। किस्तों में भुगतान की सुविधा से वे अपने बकाया बिल आसानी से चुका सकेंगे। हालांकि इस फैसले के बाद बिजली विभाग के सामने नई चुनौतियां भी होंगी। अब उन्हें समय पर बिल भेजना, सही रीडिंग लेना और भुगतान सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्हें समय पर बिल का भुगतान करना होगा, वरना आगे चलकर समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर यह फैसला एक बड़े यू टर्न के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने जनता की शिकायत को गंभीरता से लिया और एक विवादित व्यवस्था को खत्म करने का साहसी निर्णय लिया। अब देखना होगा कि इस नए सिस्टम को लागू करने में कितनी सफलता मिलती है और क्या यह वास्तव में उपभोक्ताओं की समस्याओं को खत्म कर पाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। आप देख रहे थे यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार।